जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 जो कि आपका क्या है बहुपद है, उसमें प्रश्नावली 2.1 को हल करने वाले हैं। ठीक उससे पहले हम यहाँ पर एक उदाहरण को समझेंगे, जो कि आपका उदाहरण क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखो। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको इसके पहले वीडियो बना के दे दिया गया है, चाहे वह रैखिक बहुपद हो या फिर एक घातीय बहुपद हो, चाहे वह द्विघात बहुपद हो, चाहे वह त्रिघात बहुपद हो। किस तरीके से उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे ये भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको अध्याय 1 का भी पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देखकर अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी वीडियो देखें उसका आप एक 10 रुपये की या फिर 50 रुपये की कॉपी खरीद लीजिए घर पे। उसके बाद उसको नोट्स के रूप में एक एक वीडियो का आप बनाइए, क्योंकि एक एक वीडियो आपको एक एक पॉइंट पर बना के दिया गया है। जहाँ जहाँ से आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन बनेगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा, वहाँ से आपको एक एक वीडियो बना के दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक 50 रुपये की कॉपी ले लीजिए और वीडियो में जो आप देख रहे हो उसको लिखकर एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए और उसको बार बार अभ्यास करिए, क्योंकि जो गणित विषय होता है वो अभ्यास पर ही आधारित होता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका गणित मजबूत होगा और अच्छा खासा आपके बोर्ड के पेपर में आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जहाँ पर आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। ठीक है, तो आप मेहनत से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो बात करेंगे पहले वाले उदाहरण की। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया गया है कि शून्यकों को आप किस तरीके से देखते हैं। किसी भी बहुपद को अगर वह ग्राफ पर प्रदर्शित है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परवलय रेखा को देखते हैं। परवलय रेखा क्या होती है? जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले उदाहरण की, तो इसमें 6 सवाल हैं। तो 6 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो इनको अगर आप देखेंगे तो ये y अक्ष है, सबको पता है y अक्ष, y अक्ष, y अक्ष। और ये नहीं, ये x अक्ष है, ये भी x अक्ष, ये भी x अक्ष, और ये y है, y अक्ष है, ये y अक्ष है। जो खड़ी पाई पर रहता है वो y अक्ष, और जो दाएं बाएं तरफ रहता है वो x अक्ष रहता है। ठीक है, और इस x अक्ष को जो रेखा प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? परवलय रेखा कहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दिया गया है कि परवलय रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। एक बार और समझ लीजिए, परवलय रेखा x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। यहाँ पर आपको वही बताना है। जैसे पूछ रहा है, कह रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो परवलय रेखा है ये x अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, यानी कि एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप लोग बताइए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस पे काट रही है? एक बिंदु पर काट रही है। दूसरे सवाल में शून्यकों की संख्या आप लोग बताइए कमेंट करके, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या, यहाँ देखो, एक यहाँ बिंदु पर काट रही है और एक इस बिंदु पर काट रही है, यानी कि 2 बिंदु पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे वाले सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 1 बिंदु पे, 2 बिंदु पे, 3 बिंदु पे, यानी कि कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है? थोड़ा ध्यान देना है और समझना है। बहुत ही आसान है, आपका बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आएगा। और
चौथे सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या सिर्फ और सिर्फ आपको परवलय रेखा देखनी है। परवलय रेखा x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। कितना है? एक बिंदु पर काट रहे हैं तो एक हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? शून्यकों की संख्या यहाँ देखिए x अक्ष और y अक्ष पर क्या है? संपाती है, यानी कि एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? एक हो गई। यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगा कितना? एक बिंदु यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया? 4 हो गया। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? लास्ट वाले में 4 हो गया। इसी तरीके से इसी आधार पर आपका जो प्रश्नावली 2.1 है, सेम इसी तरीके का सवाल है। आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हो और लगा सकते हो। तो इसके बाद चाहो तो उसको भी हल कर लो। आप देखेंगे तुरंत आप बता देंगे कि इस कितने शून्य को, इस ग्राफ में पहले वाले ग्राफ में कितने शून्य हैं, दूसरे वाले ग्राफ में, तीसरे वाले में। इस तरीके से आप अगर अपने प्रश्नावली को देख रहे हो, अगर आप हमारे वीडियो को देखे हो तो आप 110% आप बता दोगे कि इसमें कितने शून्य हैं, ठीक है। तो ये था आपका उदाहरण। इसी पर आपका प्रश्नावली 2.1 पूरा का पूरा क्या होगा? हल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।